नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत श्रृंखला मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, वह जिंदगी की श्रृंखला मंदिर दर्शन में आप सभी को लेकर चलती हूँ भारत के छोटे बड़े शहरों में और उन शहरों के उन गांवों के मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। और आज के इस एपिसोड में वह जिंदगी की श्रृंखला में मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ राजस्थान के शहर जयपुर में। तो चलिए हम सब चलते हैं और जयपुर शहर के जैन मंदिर के दर्शन करते हैं। वह जिंदगी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मंदिर दर्शन के द्वारा छोटे बड़े शहरों के कई मंदिरों के दर्शन आपको कराता आया है और अब तक हमने करीब 500 जैन मंदिरों के दर्शन आपको घर बैठे कराए हैं। हमारा मकसद केवल एक, आप सभी घर बैठे धर्म लाभ अर्जित कर सके। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर आए हैं गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां हम दर्शन करेंगे करीब 300 वर्ष पुराने मंदिर भट्टारक जी की नसिया के। जय जिनेंद्र, मैं सबिता जैन मंदिर दर्शन के सिलसिले में आज मैं आप सबको फिर एक बार लेके आई हूँ राजस्थान प्रांत के गुलाबी नगरी जयपुर में। और आप मेरे साथ यहाँ दर्शन करेंगे भट्टारक जी के नसिया के। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, जहाँ बीच में एक मानस स्तंभ है, वहीं चारों ओर हरियाली है। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। दस बीघा जमीन पर फैला यह मंदिर प्राकृतिक छटाओं से ओतप्रोत है। जिधर भी नजर जाती हरियाली ही नजर आ रही थी। जहां एक तरफ इतने विशाल प्रांगण में मंदिर के रंग रूप को देखकर हमें खुशी की अनुभूति हो रही थी, वहीं शांत वातावरण में होने से हम आत्मिक शांति का एहसास कर रहे थे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हम मंदिर के कण कण में की गई नक्काशी को देखते ही रह गए। इतनी बारीक और इतनी खूबसूरत कारीगरी ने हमारा मन मोह लिया था। दीवारों पर की गई अनूठी कलाकृति को हम निहारते ही रह गए। प्रवेश करते ही हमने मूल वेदी पर विराजित भगवान के दर्शन किए और खुद को गौरवान्वित समझा। इतिहास के अनुसार जयपुर के राजा ने कई वर्ष पहले भट्टारक जी को यह भूमि भेंट की थी। सर, आप इस नसिया के इतिहास के बारे में बताइए। यह मंदिर दिगंबर जैन नसिया नेमिनाथ जी सांवला जी की संपत्ति है। इस संपत्ति को जयपुर के महाराजा ने जयपुर बसाने के 10 वर्ष पश्चात ही भट्टारक जी को ये भूमि अता की थी। ये भूमि
10 बीघा है। इस तरह से यह संपत्ति करीब 280 साल से पहले की है। यहाँ पे 3 भट्टारकों की छतरियाँ हैं, इसीलिए यह संपत्ति भट्टारक जी की नशिया के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर की जब स्थापना हुई तो शहने शहने मंदिर को बड़ा किया गया और इस संपत्ति को डेवलप किया गया। यह संपत्ति न केवल धार्मिक अपितु सारे सामाजिक कामों के उपयोग में आती है। इस परिसर में स्थित 3 छतरियों के भी हमने दर्शन किए, जिन्हें देखकर ये एहसास हो रहा था कि ये परिसर अत्यंत प्राचीन है। मैं इस मंदिर में आई, मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही साथ मैंने बहुत सी छतरियाँ देखी। इस छतरिया के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। यह मंदिर या परिसर का निर्माण भट्टारक जी ने किया था और 3 पीढ़ियों की छतरियाँ ये हैं। इनमें सुमेंद्र के कीर्ति जी, क्षेमेंद्र कीर्ति जी और महेंद्र कीर्ति जी की छतरियाँ हैं। विभिन्न वेदियों पर स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन कर वह जिंदगी की टीम को अद्भुत शांति का एहसास हुआ। मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? मूल नायक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है और इस मंदिर में आदिनाथ भगवान के अतिरिक्त और कई तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। अभी हाल ही में 3 प्रतिमा कुछ समय पहले और यहाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ कुल मिला के 37 प्रतिमाएं हैं। ये परिसर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से जयपुर का पूरा दिगंबर जैन समाज जुड़ा हुआ है। इस मंदिर से सामाजिक कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए, इस मंदिर में सामाजिक कार्यों में शादी विवाह होते हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर इस परिसर को तिये के काम में लिया जाता है और तिये के पश्चात जो 12वां होता है वो भी काम उस काम में भी लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त मुनियों का चतुर्मास भी यहाँ होता है। वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। मन अधिनायक जय हे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 4 सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी है। जैन रत्न के चौथे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी YouTube के द्वारा हो रहा है। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं
जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं, हमारे सफर में आगे बढ़ते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं। जयपुर के स्थानीय समाज के लाभार्थ जहां इस परिसर में 2 विशाल ऑडिटोरियम हैं, वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए अतिथि भवन भी है। साथ ही विशाल कॉन्फ्रेंस रूम भी है जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इस मंदिर में धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में यह पूरा परिसर काम में आता है। और क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषता ये है कि इसमें एक ऑडिटोरियम है जिसमें करीब 400 व्यक्ति बैठ सकते हैं, एक ऑडिटोरियम है जिसमें करीब 250 व्यक्ति बैठ सकते हैं और ये एयर कंडीशन है। उसके अलावा यहाँ ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस बना हुआ है ललिता देवी रामचंद्र कासलीवाल जी के नाम से। उसमें 100 बेड्स हैं, ये पूरा एयर कंडीशन है। यहाँ पर नई और उच्च तकनीकों वाली मशीनों का इस्तेमाल यहाँ के भोजनशाला में होता है, जिससे वो करीब 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार कर सके। और आए दिन ये तमाम परिसर काम में आता है। अभी हाल ही में इस परिसर में 75 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था और की गई है। इस प्रकार यहाँ इस परिसर में मैं समझता हूँ अंदाजन करीब 125 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। उससे हमारे अधिकतर काम पूरे हो सकेंगे। सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जयपुर जैन समाज इस मंदिर से जुड़ा है। इस मंदिर से कई और संस्थाएं भी जुड़ी हैं। इस मंदिर से और कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हुई है? ये इस मंदिर के साथ 4 मंदिर और जुड़े हुए हैं। नेमिनाथ सांवला ट्रस्ट सांवला मंदिर, चंद प्रभु मंदिर आमेर और कीर्ति स्तंभ की नशिया आमेर। और यह मंदिर जो है दिगंबर जैन श्री नेमिनाथ सांवला ट्रस्ट के नाम से है। दोनों और श्री महावीर जी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र ट्रस्ट के ही सभी सदस्य इस ट्रस्ट के सदस्य होते हैं। श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र का मुख्य कार्यालय भी इसी परिसर में स्थित है, जहां रोजाना संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। श्री महावीर जी क्षेत्र का कार्यालय भी यहाँ कुंद भवन में प्रथम मंजिल पर स्थित है और साथ साथ ही नेमिनाथ सांवला ट्रस्ट का कार्यालय भी यहीं पर है। यह परिसर भले ही 300 साल प्राचीन है, पर आज भी इस परिसर में वह जिंदगी की टीम को ऐसा एहसास हुआ कि कुछ साल पहले ही इसे निर्मित किया गया है और इसे आगे आने वाले समय में और विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। भविष्य में क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाओं की बात यह कि यहाँ जो परिसर एक बड़ा परिसर हमारा खाली हुआ जिसमें अपभ्रंश एकेडमी चलती थी, उस परिसर की उपयोगिता के बारे में अलग अलग विचार बन रहे हैं और इसे एक बहुत बड़ी पूरे समाज के लिए लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या मुनियों और आरिकाओं के ठहरने के लिए परमानेंट बंदोबस्त करने की भी योजना है। ऐसी भी योजना बनाई गई है कि आने वाले समय में करीब 300 साल तो हो चुके, आने वाले समय का मतलब ये और 200-300 साल तक ये परिसर इस्तेमाल होता ही रहेगा कम से कम। तो उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था के लिए ऐसे प्लान किए गए हैं कि बेसमेंट अंडरग्राउंड में 2-2 मंजिल की पार्किंग डेवलप की जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल बनाने की भी योजना है। ये परिसर और ये मंदिर
पूरे जयपुर शहर के, आज के शहर के को देखा जाए तो बहुत सेंट्रल प्लेस है, सबको बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ पर हमने 53 फीट ऊंचा मान स्तंभ की भी रचना देखी। इस मंदिर में मैंने देखा मानस्तंभ है, इस मानस्तंभ के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। इस मंदिर परिसर में पहले मानस्तंभ नहीं था, जिसकी आवश्यकता देखते हुए सन 2017-18 में मानस्तंभ का निर्माण किया गया और मानस्तंभ की ऊंचाई लगभग 53 फुट है। पूरा मानस्तंभ मार्बल का बना हुआ है, उस पर बहुत बढ़िया पच्चीकारी की गई है और इस पे आदिनाथ भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। भट्टारक जी की नसिया जयपुर वासियों के सुख दुख का स्थल रहा है। इस मंदिर से कई परोपकारी कार्य भी संपन्न होते हैं, जिसमें विधवा पेंशन, बच्चों को स्कॉलरशिप शामिल है। मंदिर के इर्द गिर्द स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और इस परिसर में क्या क्या खास बातें हैं? इस परिसर के अंदर हम स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हैं। यहाँ पर कचरा निस्तारण का प्लांट लगाया हुआ है, ताकि जो भी भोजन इत्यादि का कचरा हो उसका निस्तारण करके उसकी गैस को हम भोजनशाला में उपयोग में लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हर तरह से क्लीनिंग का, साफ सफाई का, मेंटेनेंस का पूरा का ध्यान रखा जाता है। पूरे परिसर में हमने 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया हुआ है, जिससे हमारी बिजली की उत्पादन होता है और क्षेत्र को लाखों रुपए साल की बचत होती है। वहाँ जिंदगी की टीम चीन मंदिर के दर्शन कर इसकी कलात्मकता को देखकर भाव विभोर हो गई। हमारा मकसद केवल ये है कि आप घर बैठे हजारों किलोमीटर दूर स्थित मंदिरों के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करें और अपनी जिंदगी को बनाइए वहाँ जिंदगी। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह जिंदगी की यह कोशिश, हमारी यह श्रृंखला मंदिर दर्शन अच्छा लगा होगा। आप सभी ने अपने मन में भगवान की आराधना की होगी और साथ ही साथ हमें धन्यवाद दिया होगा। अगर आपके शहर में, आपके आसपास, आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई जैन मंदिर है जिस पे आप चाहते हैं कि हमारी टीम आए, फिल्म बनाए, या फिर ऐसी कोई मंदिर है जिसे संरक्षण की जरूरत हो, आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी हमारी पूरी टीम के साथ वहां पर आने में, उस पर फिल्म बनाने में और हमारे लाखों दर्शकों के सामने लाने में। अब आप सभी से विदा लूंगी और जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि कुछ ऐसा कर जाइए अपनी जिंदगी में, ना सिर्फ आपका परिवार पर आपके साथ साथ हजारों लोग बोल सके वाह जिंदगी।